कार्तिक मास में व्रत के साथ कौन सी कहानी कही जाती है, भीष्म पंचक व्रत रखने के साथ आप कौन सी कहानियाँ कहेंगे, वो हम आपको बताते हैं। बहुत आसान सी कहानियाँ हैं। एक पौराणिक कथा है कि एक बुढ़िया माई थी। वो कार्तिक मास के व्रत रखा करती थी। पूरे महीने के शाम को एक समय ही भोजन करती थी। अब वो चूंकि बहुत गरीब थी तो शाम को कुछ खाना उसे नहीं मिलता था। कृष्ण जी आते थे, उसे एक कटोरे में खिचड़ी रख के चले जाते थे। वो रोज आती, पूजा करके देखती खिचड़ी का कटोरा रखा है, खिचड़ी खा लेती। पड़ोसन उससे बड़ी ईर्ष्या करती थी, कहती कि कुछ काम नहीं करती है, इसके पास फिर भी इसे खिचड़ी मिल जाती है, कौन रख जाता है खिचड़ी। उसे भी नहीं पता था। कई दिन ऐसे ही बीत गए तो एक दिन वो क्या करती है, उसका खिचड़ी का कटोरा उठा के दीवार के पीछे फेंक देती है। बुढ़िया माई पूजा पाठ करके वापस आती है। शाम को तो उसे खिचड़ी नहीं मिलती। वो बेचारी भूखी ही सो जाती है। कहती है पता नहीं कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। अब कृष्ण जी क्या करते हैं, जो खिचड़ी जहाँ गिरी थी वहाँ पे एक पौधा उग जाता है, उसमें 2 फूल उग जाते हैं। एक राजा जो शहर का वहाँ था, वहाँ से निकलता है। उस नगर के राजा को वो फूल पसंद आते हैं, वो ले जाता है। दोनों फूल अपनी दोनों रानियों को देता है। तो दोनों रानियाँ को जो है वो दोनों को एक बच्चा पैदा होता है। दोनों को एक लड़का पैदा होता है, लेकिन वो लड़के बोल नहीं पाते थे। बड़े हो जाते हैं, बोल नहीं पाते थे। एक दिन वो शिकार पे जा रहे थे। रास्ते में बुढ़िया बुढ़िया जब से उसे खिचड़ी नहीं मिली थी, कटोरा, वो यही बोलती रहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। अब वही बोल रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तो राजा के बेटे जब वहाँ से निकलते हैं तो कहते, माता हम है तेरी खिचड़ी, हम है तेरा कटोरा। अब 2-3 बार ऐसा हुआ तो सैनिकों ने राजा से जाके कहा कि वैसे तो ये राजकुमार बोलते नहीं हैं, लेकिन एक बुढ़िया माई है जिसे देखकर ही बोलते हैं। राजा भी उनके पीछे जाता है तो वही बोलते हैं। अब वो बुढ़िया माई से पूछते हैं कि क्या हुआ, मेरे पुत्र तो बोलते नहीं हैं, लेकिन तुम्हें देखकर क्यों बोलते हैं। तो कहते मुझे तो नहीं पता, मैं तो कार्तिक मास के इस तरह से व्रत रखा करती थी कई साल पहले, और मेरा खिचड़ी का कटोरा है वो पता नहीं कहाँ चला गया था। अब पता नहीं तुम्हारे पुत्र ऐसे क्यों बोलते हैं। वो अपने पुत्रों से पूछता है। तो पुत्र कहते हैं, बुढ़िया माई, तेरी खिचड़ी तेरी पड़ोसन ने पीछे फेंक दी थी, उसमें 2 फूल उगे, उनसे हम पैदा हुए, तो हम है तेरी खिचड़ी, हम है तेरा कटोरा, हम तेरे लिए ही इस धरती पर आए हैं। राजा बड़ा खुश होता है कि मेरे पुत्र तो भगवान की देन है। वो बुढ़िया माई को भी महल में रख लेता है, खूब धन दौलत देता है, और वो बच्चे उसकी भी सेवा करते हैं। तो इस तरह से कार्तिक मास के व्रत रखने का बहुत पुण्य है। ये थी पहली कथा। एक और पौराणिक कथा है जिसे जैसे कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो वही कहानी है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसकी एक बहू थी। कार्तिक का महीना आता तो घर से 12 कोस दूर बुढ़िया गंगा नहाने जाती। अब बुढ़िया तो गंगा नहाने चली जाती, लेकिन अपनी बहू ने एक दिन कहा मुझे भी ले चलो। बोली तू कहाँ करेगी जाके, कहाँ जाएगी, यहीं नहा ले। तो वो एक पतीला में पानी लेती और कहती मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो गंगा माई वहीं आ जाती, वो उसी से स्नान कर लेती। उसकी श्रद्धा इतनी ज़्यादा थी गंगा के लिए कि वो मन चंगा कटौती में गंगा कहती, तो गंगा माई वहीं आ जाती थी। अब बुढ़िया माई नहाने गई थी गंगा जी, वहाँ उसकी नथ गिर जाती है और खो जाती है। वो बुढ़िया की जब नथ वहाँ खोती है तो जब बहू कहती है मन चंगा कटौती में गंगा, गंगा माई के साथ वो नथ उसके पतीले में आ जाती है, उठा के रख लेती है। अब सास आके कहती है मेरी तो आज नथ खो गई। गंगा माई कहती है अच्छा वो नथ, वो तो मेरे पास है। कहती कैसे। कहती मैं तो गंगा माई से यही कह देती हूँ मन चंगा कटौती में गंगा, और यही नहा लेती हूँ। बुढ़िया माई कहती है कि अच्छा ये तो बड़ी, वो नथ देखती है, कहती हाँ वाकई ये तो ये। तो बहू ने जैसे गंगा का स्मरण किया, गंगा माई वहीं आ गई। ऐसे ही सबके साथ भगवान करे कि हम गंगा माता का स्मरण करें, गंगा माता हमारे समक्ष आ जाए और हम उनसे स्नान करें। तो मन चंगा कटौती में गंगा अपने नहाते समय ये ज़रूर बोलना चाहिए, ताकि गंगा के स्नान का पुण्य प्राप्त हो। अब तीसरी कहानी है इल्ली और घुड़ की। एक इल्ली थी, एक घुड़ था। इल्ली जो थी वो कार्तिक स्नान किया करती थी। क्या करती कि राजा की लड़की के पल्ले में बंध जाती और वो कार्तिक स्नान करती तो इल्ली भी कर लेती। वो घुड़ से कहती तू भी स्नान कर ले कार्तिक के। वो कहता था नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं तो ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा, अब मैं तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काटूँगा। अब कार्तिक दोनों मर गए। कार्तिक पुण्य का जो नहाने का पुण्य था वो इल्ली को मिला, वो राजा के घर में बेटी के रूप में उत्पन्न हुई, और जो घुड़ था वो गधा बन गया। अब राजा की बेटी की शादी हुई, ससुराल जाने लगी बेटी, तो उसकी पालकी, गधा ही सामने खड़ा था, पालकी रुक गई। तो उसने कहा क्यों रुक गई पालकी। तो राजा की बेटी कहती है मुझे ये गधा चाहिए, क्योंकि उसे पता था वो पिछले जन्म में गुड़ था। तो वो उसके साथ चला जाता है गधा। अब गधे को भी वहाँ बांध दिया जाता है महल के पास ही। अब वहाँ से रोज राजा की बेटी निकलती, कहती देख मैंने कहा था ना कि कार्तिक का स्नान कर ले, तूने नहीं किया, अब तुझे गधे का जन्म मिला है। तो अब सारे राजा के लोग देख रहे कि गधों से बातें करती है, कैसी बहू आई हमारे यहाँ। वो राजा से कहते हैं कि आपकी बहू तो गधों से बातें करती है। वो भी चुपके से देखता है, कहता है अपनी तलवार निकाल लेता है, कहता है कैसे बातें कर रही है, और ये गधे से क्या बात कर रही है, तो गधा भी तेरे से बात कर रहा है।
कहते हैं कि वो बताती है कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी, ये घुड़ था, मैं कार्तिक स्नान करती थी लेकिन इसने नहीं किया। तो राजा को कार्तिक स्नान का जब महत्व पता चलता है, वो पूरे नगर में कहलवा देता है कि कार्तिक स्नान करो। कार्तिक स्नान का जो पानी है वो हम इस पर डालेंगे गधे पर, ताकि इसको भी मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा ही होता है, गधे को भी मोक्ष मिल जाता है उस कार्तिक स्नान का। तो इसलिए कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। जिस तरह से इल्ली को भगवान ने पुण्य दिया, अगला जन्म उसका सफल हुआ, ऐसी सबका जन्म सफल हो। अब एक है लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। अब लपसी तो जो है खाने पीने का था, सवा से लपसी बनाकर भोग लगा के छीन लेता और हो जाता उसका भगवान का नाम। तपसी तपस्या करता। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। लपसी बोला मैं बढ़ाऊँ, तपसी बोला मैं बढ़ाऊँ। बहुत लड़ते हैं। इतने दिन में नारद भगवान आते हैं। नारद जी कहते हैं कि क्या हुआ, कि लपसी कहता है मैं बढ़ाऊँ, क्योंकि मैं चाहे लपसी पीता हूँ लेकिन भगवान का नाम लेता हूँ। तपस्या, वो कहता है मैं तपस्या करता हूँ, मैं तपसी हूँ। कहता है ठीक है, कल मैं इसका फैसला करूंगा। अगले दिन नारद जी क्या करते हैं कि जब तपस्या करके तपसी आता है, लपसी जब लस्सी बना रहा होता है अपनी, तो वो 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक देते हैं। लपसी का तो ध्यान ही नहीं जाता, वो तो भगवान का नाम लेता है, लपसी पी जाता है। तपसी का ध्यान चला जाता है, वो पैर के नीचे से दबा लेता है और तपस्या करने लगता है। बहुत देर हो जाती है, शाम हो जाती है, तो तपसी पूछते हैं नारद जी से, बताइए कौन बड़ा है। वो तपसी के पैर से निकालते हैं अंगूठी, कहते हैं कि देखो तुमने तपस्या करी लेकिन अपने पैर के नीचे सोने की अंगूठी तुमने दबा ली। वो कहता है तुम्हें तो फिर मुझे कैसे इस तपस्या का फल मिलेगा, मुझे बताइए। कहता है कि अब तुम्हें तपस्या का फल तब मिलेगा जब कोई रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाएगा, तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा देगा, दक्षिणा नहीं देगा, तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा, तो भी तुझे तपस्या का फल मिलेगा। और दिए से दिया जलाएगा, तो भी उस पूजा का फल तुझे मिलेगा। तो ये सारे काम नहीं किए जाते। ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दी जाती है, और साड़ी के साथ ब्लाउज पीस भी दिया जाता है। दिए से दिया नहीं जलाया जाता, नहीं तो जो अपनी पूजा का फल है किसी और को मिल जाता है। तो ये सब कहा नारद जी ने, और कार्तिक स्नान का फिर उन्हें फल मिला, पूजा पाठ का फल मिला। तो ये है एक लपसी तपसी की कहानी कार्तिक पूर्णिमा पे। एक और कहानी है जो कही जाती है इन भीष्म पंचक में, बहुत पुरानी कहानी है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करके आते। रोज इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मणी थक जाती, कहती कोई बेटा होता तो अच्छा होता, बहू आ जाती, घर में वापस आते तो कम से कम कुछ 2 रोटी बनी मिलती, खा लेते। तो ब्राह्मण कहते चल पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, इसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फियाँ रख दे, और ब्राह्मण पोटली लेकर चला जाता है। थोड़ा दूर जाता है तो जमुना किनारे कुछ सुंदर लड़कियाँ खेल रही होती हैं। तो एक लड़की कहती है मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी। तो ब्राह्मण कहता है ये लड़की मेरी बहू बनने के लिए ठीक है। वो उसके पीछे पीछे चल देता है। अब कार्तिक का महीना है, तो वो कहीं खाना नहीं खाता था। उसकी माँ कहती है खाना खा लो, कि मैं अपना आटा लाया हूँ, तुम ये छान के अगर रोटी बना दो तो मैं खा लूँगा। वो जब आटा छानती है उसमें अशर्फियाँ निकलती है। वो सोचती है जिसकी आटे में इतनी अशर्फियाँ, वो कितना बड़ा रईस होगा। उससे कहती है कि खाना खा लेती है। फिर कहती है कि अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारे कितने लड़के हैं, और क्या उनके बारे में सोचा है तुमने शादी क्यों। कहती है मेरा बेटा ना काशी गया हुआ पढ़ने, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बेटी की शादी मैं अपने खांड कटोरे से कर लेता हूँ, ऐसे बहू बना कर ले जाता हूँ। वो मान जाती है, बेटी को दे देती है खांड कटोरे के साथ। वो भी आकर चली जाती है। वो बेचारी की खूब स्वागत करती है, खूब खाना बनाती है, उनकी सेवा करती है, आदर सत्कार करती है। सास ससुर के कपड़े धोती है, पैर दबाती है। काफ़ी समय बीत जाता है। सास बहू को हमेशा सीख देती कि चूल्हे की आग कभी मत बुझ देना और मटके का पानी मत खत्म होने देना। एक दिन वो दोनों चले जाते हैं गंगा जमुना नहाने। चूल्हे की आग बुझ जाती है। बहू भागी भागी पड़ोसन के पास जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहू तू उनकी बहू है, पर उनके तो कोई बेटा ही नहीं है। कहती है नहीं नहीं, उनका बेटा तो काशी बनारस पढ़ने गया है। कहती है वो तुझसे झूठ बोल कर गए हैं, उनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू भी पड़ोसन की बातों में आ जाती है। कहती क्या करूँ। पड़ोसन कहती है कुछ नहीं करना, सास ससुर आए तो जली फूकी रोटी देना, खीर की कड़छी दाल में डालना, दाल की कड़छी खीर में डालना। अब बहू पड़ोसन की सीख के साथ ऐसा ही करती है। सास ससुर घर आते हैं, भूखों का कोई सत्कार नहीं करती और ना ही कपड़े धोती है। जब सास ससुर ने खाना दिया तो सास बोली जली फूकी रोटियां क्यों हैं। बहू पलट कर जवाब देती है आज यही खाओ सासू जी, आज एक दिन ऐसा खा लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। बहू की बातें सुनकर सास बोलती है आज तो बहू ने अच्छी नई सीख सीखी है। बहू फिर पड़ोसन के पास जाती है, कहती है क्या करना है आगे। पड़ोसन कहती है तू 7 कोठों की चाबी मांग ले। अगली बार जब वो साथ जाने लगती है तो बहू अड़ जाती है, मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। ससुर कहने लगा दे दो चाबी, आज नहीं तो कल इसे देनी ही है, आज हमें कल नहीं। अब सास के जाने के बाद वो एक एक कोठा खोल के देखती है किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे हैं। 7वां कोठा खोलती है तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के भाई ठाकुर, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही है और 36 करोड़ देवी देवता है। और एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा है। लड़के से कहती है तू कौन है। लड़का कहता है मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आए तब खोलियो। बहू बहुत खुश होती है, 16 श्रृंगार करती है, सुंदर वस्त्र पहनती है, ओढ़ पहनकर ससुर का इंतजार करने लगती है। सास ससुर आते हैं, बड़े व्यंजन बनाती है,
कहती आज तो बड़ी बहू खुश है, क्या हुआ? कि सास कहती है कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे घर में इतने भगवान हैं, तुम क्यों जाती हो गंगा जमुना नहाने? गंगा जमुना तो घर में ही है। कहती है कहाँ है गंगा जमुना? अब वो खोलती है, देखती है कि 7वां कोठा खोल के दिखाती है, देखती है उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीतल, पथवारी, तुलसी जी लहरा रही हैं, दामोदर, गंगा जमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता हैं और एक लड़का चंदन पे बैठा है। माँ कहती है तू कौन है? कहती मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? लेकिन मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। मैं कहती ये दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा बेटा है? घर का धनी कैसे जानेंगे? देवरानी जेठानी कैसे जानेंगी? बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली। वो बोले उस पार बहू बेटा खड़े हो जाए, इस पार बुढ़िया। बुढ़िया के चमड़े का जो चमड़े में अपना जो पहना है अंगिया, उसमें से दूध की धार निकले और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब जान जाएगी दुनिया की बेटा है। अब ऐसा ही हुआ, अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मुझे भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुशी हुई कार्तिक के ठाकुर दामोदर भगवान जैसे बहू बेटा उपकार उस बुढ़िया माई पे किया, ऐसे धन दौलत बहू बेटा सबको दे। यही कार्तिक मास की कथा है। दरअसल ये महीना विष्णु भगवान को समर्पित माना गया है, इसलिए इस महीने में विष्णु भगवान और तुलसी माता की पूजा करने का ही विधान है। तुलसी माता और विष्णु भगवान का आप जितना नाम लेंगे, जितनी पूजा करेंगे, उतना ही आपको इसका पुण्य फल मिलेगा। लेकिन जो कुछ भी करना है सच्चे मन से करना है। चाहे आप दान करें, थोड़ा करें, लेकिन सच्चे मन से करें। पूजा जितनी भी करें श्रद्धा के साथ करें और सच्चे मन से करें। ईश्वर का ध्यान करें, विष्णु भगवान का ध्यान करें, कृष्ण जी का ध्यान करें, तुलसी माता, आंवला, इन सब की पूजा करें, परिक्रमा करें, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से करें।